लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान हो गया है। अब दूसरे चरण की तैयारी हो रही है और इस चरण में बिहार में 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है, जिसमें से एक लोकसभा क्षेत्र भागलपुर है। वही भागलपुर लोकसभा क्षेत्र जहां पे महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस को टिकट दिया गया और कांग्रेस ने यह टिकट दिया है अजीत शर्मा को। आज अजीत शर्मा के बारे में हम आपको 10 ऐसे तथ्य बताएंगे राजनीति के जीवन के उनके, जिसे जानना आपको जरूरी है अगर आप उन्हें वोट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं तब भी। इन 10 तथ्यों में से पहले नंबर पे यह है कि इन्होंने पहली बार राजनीति में कदम रखा था फरवरी 2005 में, जब इन्होंने भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से फरवरी 2005 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर भागलपुर से। लेकिन यह चुनाव वो हार गए थे और उस चुनाव में अश्विनी कुमार चौबे, जो अभी सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनसे लगभग 20,000 वोटों से यह चुनाव हार गए थे अजीत शर्मा। इसके बाद फिर वो 2009 में बीएसपी के टिकट पर, बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं। यानी कि विधानसभा हारने के बाद डायरेक्ट वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और अपनी जमानत तक जब्त करा लेते हैं। लेकिन तीसरे नंबर पर रहते हैं और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि उसी चुनाव में, उसी 2009 के लोकसभा चुनाव में ये कांग्रेस को चौथे नंबर पर धकेल देते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार सत्यानंद सिंह को चौथे नंबर पर उन्होंने कुछ इस तरह से धकेला कि इन्हें कुल आए 55,387 वोट, जो कि लगभग 3.86% था, जिससे कि इनका जमानत तो जब्त हो गया, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार से इनको लगभग 300 ज्यादा वोट आए। इसके बाद फिर 2010 में कांग्रेस ने इन्हें, चूंकि कांग्रेस के उम्मीदवार से ज्यादा ये वोट ला चुके थे 2009 के चुनाव में, तो 2009 के बिहार विधानसभा चुनाव में इन्हें कांग्रेस ने टिकट दे दिया भागलपुर लोक विधानसभा क्षेत्र से। इस चुनाव में भी अश्विनी चौबे के खिलाफ ही लड़े और 10,000 वोटों से ये चुनाव हार गए। लेकिन उसके बावजूद, इस हार के बावजूद अजीत शर्मा का परफॉर्मेंस पहले से कहीं ज्यादा बेहतर था। पिछले चुनाव में जब वो 2005 में फरवरी में लड़े थे, तब वो 20,000 वोटों से अश्विनी चौबे से हारे थे और इस बार 2010 में जब वो हारे हैं अश्विनी चौबे से, तो वोटों के हारने का अंतर 10,000 हो गया, यानी कि आधा हो गया। इसके बाद फिर ये 2013 में, जब 2014 में जब अश्विनी चौबे लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं और जीतने के बाद वो संसद पहुंच जाते हैं, तो फिर उसके बाद 2014 के बाद भागलपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां से वो विधायक थे अश्विनी चौबे, वहां पे मध्यावधि चुनाव होता है और उस मध्यावधि चुनाव में अजीत शर्मा भाजपा के उम्मीदवार अभय कुमार चौधरी को लगभग 17,000 वोटों से चुनाव हरा देते हैं। हालांकि इस मध्यावधि विधानसभा चुनाव में अश्विनी चौबे ने प्रयास किया कि उनके बेटे को टिकट मिले, लेकिन वो टिकट उन्हें नहीं मिला। इसके बाद फिर एक ही साल के भीतर अगले साल 2015 में चुनाव हुआ बिहार के अंदर विधानसभा का, जिसमें महागठबंधन बना था। लालू यादव, कांग्रेस सब एक साथ आ गए थे और वहां पे भागलपुर विधानसभा क्षेत्र दिया गया कांग्रेस को और कांग्रेस ने यह टिकट दिया अजीत शर्मा को। और इस चुनाव में भागलपुर विधानसभा चुनाव में अजीत शर्मा जीतते हैं और इस बार हराते हैं अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत चौबे को लगभग 10,000 वोट से। और इस जीत के बाद अश्विनी चौबे से वो बदला भी ले लेते हैं अपनी हार का, जो 2 बार वो हारते हैं, फरवरी 2005 और 2010 में। अगले चुनाव में भी, यानी कि 2020 के चुनाव में अजीत शर्मा फिर से जीतते हैं, लेकिन जीत का अंतर इस बार मात्र 1100 वोटों का रहता है, यानी कि उनका जनाधार कहीं ना कहीं कम हुआ है। लेकिन उसके बावजूद ये तो तय है कि लगातार 3 बार से वो विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं भागलपुर विधानसभा क्षेत्र से अजीत शर्मा। फिर इस कारण से उस क्षेत्र में सबसे बड़े कांग्रेस के लीडर तो यही बचते हैं, इसलिए इन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दे दिया जाता है। अब आइए नंबर 2 पे। वैसे तो खबर यह भी आई थी कि अजीत शर्मा खुद भागलपुर के विधायक बने रहना चाहते थे और अपनी जगह अपनी बेटी नेहा शर्मा को लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहते थे भागलपुर से, लेकिन बाद में फिर अब खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं का कहना है कि चूंकि इतना लेट टिकट डिसाइड हुआ कि उनकी बेटी इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले पाई, तो वही चुनाव लड़ रहे हैं। संभवतः उनकी बेटी चुनाव लड़ना भी नहीं चाहती होगी और बेटा तो अजीत शर्मा के पास कोई था ही नहीं। वैसे भी नेहा शर्मा अपने फिल्मी कैरियर के शिखर पर है, तो वो इस शिखर पर मुंबई के उस चकाचौंध वाली जिंदगी को छोड़ करके कोई क्यों आएगा धूल फाकने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भागलपुर में और चुनाव लड़े।
कौन सा अजीत शर्मा या उनकी बेटी के पास, उनके परिवार के पास पैसे की कमी है जो ये चुनाव लड़ने के लिए वहां से आएगी। अब आइए नंबर 3 पर। 2024 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार अजीत शर्मा की कुल संपत्ति 54,51,51,545 रुपए है, जिसमें से इनकी जो बेटी की संपत्ति है वो शामिल नहीं है। अगर आप इनकी बेटियों की संपत्ति को जोड़ दीजिएगा इसमें तो वो तो फिर अरबों में चला जाएगा। अब इतने अमीर होने के बावजूद वो क्यों बेटियां बॉलीवुड छोड़ेगी? इनकी दोनों बेटियां अभिनेत्री है, बॉलीवुड की अभिनेत्री है, उसमें से नेहा शर्मा तो अच्छा खासा नाम कमा चुकी है। इसी के साथ आ जाइए नंबर 4 पर। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इतनी अमीरी अजीत शर्मा जी के पास आई कहां से? उनके ही चुनाव के हलफनामे का अगर हम विश्वास करें तो उनके 2009 के जब वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे उस हलफनामे के अनुसार जो उन्होंने आयोग को दिया था, चुनाव आयोग को दिया था, उसमें उनकी संपत्ति 9,49,31,666 रुपए थी और मात्र 15 साल के अंदर वो संपत्ति 5 गुना बढ़ जाती है। आखिर बढ़ करके हो जाती है 54,51,51,545। इनकी संपत्ति में जितना इजाफा हुआ है उतना ही इनके अपराध में कमी भी आई है और यही है नंबर 5। पिछला चुनाव जब ये बिहार विधानसभा का लड़ रहे थे 2020 में, तब इनके ऊपर 14 अलग अलग धाराओं में इनके ऊपर FIR हुआ पड़ा था। लेकिन 4 साल के बाद जब 2024 में अब वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके ऊपर लगने वाले टोटल आपराधिक धाराओं की संख्या 14 से घट करके 7 हो गई है, यानी कि लगभग बिल्कुल आधी हो गई है। लेकिन अजीत शर्मा जी का अपराध की दुनिया से बहुत पुराना रिश्ता है। पुराना ऐसे है कि कहते हैं कि इनका एक 1979 के मर्डर केस में भी नाम आया था, जिसका 2001 में फैसला आया था और उस फैसले के अनुसार इनको आजीवन कारावास की सजा मिली थी। लेकिन फिर बाद में इनको वो सजा, उनकी सजा हट गई थी, खत्म कर दी गई थी। अब आइए नंबर 6 पे। भागलपुर में नेशनल हाईवे के किनारे अजीत शर्मा ने एक भव्य होटल वैभव नाम से एक होटल का निर्माण करवाया था, जिसका उद्घाटन करने के लिए उनकी दोनों बेटियां खुद चल करके आई थी मुंबई से। यह होटल बनते के साथ ही अपने विवादों में घिर गया था, क्योंकि होटल की पार्किंग जो नेशनल हाईवे बन रहा था उसकी जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था, ऐसा आरोप लगा। अब आइए नंबर 7 पर। पिछले साल जब हम नेता संतोष मांझी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, नीतीश कुमार के मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तब खबर आने लगी थी कि अजीत शर्मा को कांग्रेस की तरफ से नीतीश सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन बाद में फिर उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। यह अफवाह तेजी से इसलिए फैली क्योंकि उन्हें कांग्रेस की तरफ से विधानमंडल दल का नेता के पद पर से उन्हें इस्तीफा दिलवाया गया था और लोगों को यही लग रहा था कि अगर वहां से इस्तीफा मिला है तो मंत्री मिलेगा। लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। उनका जो कांग्रेस के नेता हैं शकील अहमद खां, उनको विधायक दल का नेता बना दिया गया। इनको हटा करके इनको ना मंत्री मिला ना ये विधायक दल के नेता रहे। नंबर 8, इस अफवाह से कुछ ही महीने बाद, यानी कि उनके मंत्री बनने के अफवाह के कुछ ही महीने के बाद अजीत शर्मा को चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने के एक केस में 1 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में उस सजा पर हाईकोर्ट में ने स्टे भी लगा दिया था, लेकिन वो मंत्री नहीं बन पाए इस केस के चक्कर में। अब आइए नंबर 9 पर। नवंबर 2022 में अजीत शर्मा ने शराबबंदी पर सवाल उठा दिया था। सरकार में रहते हुए, मुखिया नीतीश कुमार के अंडर में काम करते हुए, उनका विधायक रहते हुए अजीत शर्मा का कहना था कि अगर कोशिश के बावजूद, इतनी कोशिश के बावजूद शराबबंदी लागू नहीं हो पा रहा है, उसमें सरकार सफल नहीं हो पा रही है और उसके ऊपर से राजस्व का भी नुकसान हो रहा है बिहार सरकार को, तो शराबबंदी करने से कोई फायदा हो नहीं रहा है। उन्होंने यहां तक कह दिया था अपने स्टेटमेंट में कि बिहार में शराबबंदी सफल नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ के अधिकारी ही इसमें लिप्त हैं। अब आइए नंबर 10 यानी कि आखिरी सवाल पर, आखिरी तथ्य पर अजीत शर्मा जी के बारे में। पिछले साल जब उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के खिलाफ बयानबाजी करने लगे थे और कुशवाहा समाज के प्रतिनिधि के तौर पर सत्ता में कुशवाहा समाज की अपनी हिस्सेदारी मांगने लगे थे नीतीश कुमार से, जैसे नीतीश कुमार ने लालू यादव से मांगा था 90 के दशक में कि यादव की हिस्सेदारी आपके पास है, कुर्मी की हिस्सेदारी हमें दीजिए, यानी नीतीश कुमार को दीजिए। उसी तर्ज पर कुशवाहा जी भी अब नीतीश कुमार से अपनी हिस्सेदारी मांगने लगे थे। इस तरह की जब बयानबाजी आने लगी थी कुशवाहा जी की तरफ से, तो इसके ऊपर
अजीत शर्मा ने प्रतिक्रिया दिया था और प्रतिक्रिया देते हुए बोला था कि उपेंद्र कुशवाहा का दिमाग खराब हो गया, उन्हें इलाज कराने की जरूरत है। मतलब 1 साल पहले तक अजीत शर्मा नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द तक नहीं सुनते थे, भड़क जाते थे, और अब वही अजीत शर्मा नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार के द्वारा खड़ा किए गए कैंडिडेट के खिलाफ भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे ही होता है राजनीति। बने रहिए न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।